सैयद लड़की का गैर सैयद से निकाह, क्या सैयद किसी गैर सैयद से शादी कर सकती है? हमारी फैमिली में सिर्फ सैयद में शादी करने की इजाज़त होती है, गैर सैयद से नहीं करने देते, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात लड़कियां लंबी उम्र तक बैठी रह जाती हैं। इसके बारे में क्या हुक्म है? देखिए, शरीयत में इसका हुक्म है कि लड़की का निकाह उसके हमपल्ला में कुफू में किया जाए, जोड़ की शादी की जाए। यानी लड़की का निकाह आप जब किसी लड़के से करें तो लड़का कम से कम 6 चीज़ों में उसके लेवल का होना चाहिए। उसमें मालदारी है, उसमें दीनदारी है, उसमें हसब नसब है, उसमें पेशा है। ये 4 चीज़ें तो लमसम मोटी मोटी चीज़ें देखी जाती हैं। और ख़ानदान है उसका, ये 5वीं चीज़ हो गई। तो ये चीज़ें ऐसी, इसी तरह जहानत है, यानी कुछ चीज़ें उर्फ़ से मुतय्यन होती हैं, जहानत है। इसी तरह इल्म है, एक बिल्कुल पढ़ी लिखी आलिमा लड़की, बहुत ही एजुकेटेड लड़की, उसका निकाह बिल्कुल एक तीसरी क्लास से भागे हुए लड़के से कर दिया जाए तो ये गैर कुफू में निकाह कहलाता है। मर्द को तो इसकी इजाज़त है कि वो अपने से कमतर में निकाह करे, इजाज़त क्या बल्कि तरगीब है, लेकिन औरत का निकाह जब किया जाएगा तो उसके पैरेलल या उससे अफजल होना चाहिए। उसूली तौर पर शरीयत का हुक्म बहरहाल यही है। तो अब चूँकि सैयद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है तो बेहतर तो यही होता है कि सैयद का निकाह, जब सैयद लड़की का निकाह किया जा रहा है तो अफजल यही है कि वो सैयद लड़के ही से किया जाए, यानी ऐसे से किया जाए जो सैयद हो। लेकिन उसमें बहुत से लोग 2 गलतियां कर रहे होते हैं। नंबर 1, वो ये तो देख रहे होते हैं कि सैयद लड़की का निकाह हम सैयद लड़के से कर रहे हैं तो कौम के लिहाज से तो, नसब के लिहाज से तो दोनों बराबर हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में बराबरी नहीं देख रहे होते। अब मिसाल के तौर पर एक लड़की बहुत ज़्यादा दीनदार है और एक लड़का सैयद है मगर दीनदार नहीं है, तो भाई इस्लाम तो सबसे पहले दीनदारी को फोकस कर रहा है कि सबसे पहले आपने दीन देखना है। तो आप नसब और कौम सबसे पहले देख रहे हैं और दीन को आपने दूसरे नंबर पर रखा। और जब आपको समझाया जाता है तो आप कहते हैं इस्लाम का हुक्म है कि भाई हम पल्ला में निकाह किया जाए, तो ये हम पल्ला निकाह तो नहीं हो रहा ना। तो सबसे पहले तो आपने दीन को देखना है। तो वो गैर सैयद लड़का जो दीनदारी में आला हो, तक़वे में अच्छा हो, वो उस सैयद से 1000 गुना बेहतर है जो हो तो सैयद मगर दीन नहीं है उसकी ज़िंदगी में। तो एक गलती तो लोग ये कर रहे होते हैं कि सिर्फ सैयद होना देख रहे हैं लड़के में, उसका दीनदारी, उसके और बाकी सिफ़ात को इग्नोर कर रहे होते हैं। दूसरी गलती ये कर रहे होते हैं कि अगर उनको मुनासिब सैयद रिश्ता ना मिले तो लड़की को बिठा के रखते हैं। तो जिस मज़हब ने हमें ये हुक्म दिया है कि लड़की का निकाह उसके हमपल्ला होना चाहिए, उसी मज़हब ने यह भी हुक्म दिया है कि लड़कियों की निकाह में गैर मामूली ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। हमारे इल्म में बहुत से ऐसे लोग हैं भाई सैयद लड़का चाहिए तो उसके होते होते लड़कियां 40-40 साल की हो गई हैं, तो ये भी जुल्म है। तो इसलिए लड़की के वालिद को जब अपनी बेटी का वो निकाह करे तो सबसे पहले दीन देखे, तो दीन में सबसे पहले तरजीह दी जाए, उसके बाद फिर देखा जाए ठीक है जी अपनी कौम का मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ना मिले तो फिर लड़कियों की शादी में ताख़ीर न की जाए। इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं, शरीयत इस अमल को कभी भी पसंद नहीं करती। तो ये जो सैयद लोग, यानी जवाब का ख़ुलासा ये निकला कि सैयद लोग अपनी बेटी की शादी में ताख़ीर कर रहे होते हैं कि जब तक सैयद नहीं मिलेगा हमने करनी नहीं है, तो ये गलत है। एक और गड़बड़ यहाँ ये हो रही होती है कि आपको अपनी बेटी के लिए सैयद लड़का मिल तो गया मगर वो लड़की को पसंद ही नहीं आ रहा, और लड़की को जो पसंद आ रहा है वो गैर सैयद है। यहाँ भी तो शरीयत ये कहती है कि भाई बच्ची की शादी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी जायज़ नहीं है। अब आपने वो सैयद जो लड़की को पसंद नहीं है ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दिया इस लड़की के ऊपर, यहाँ भी आप एक शरीयत के हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं कि कौम और नसब को तो देख रहे हैं मगर अपनी बेटी की राय और मर्ज़ी को नहीं देख रहे। तो अफजल तो यही है कि सैयद लड़की का निकाह सैयद ही से किया जाए, लेकिन इस अफजलियत में दूसरे पहलुओं को भी गौर करना चाहिए कि उस पर उसकी राय पर अपनी राय ज़बरदस्ती ना मुसल्लत की जाए, दीन को सबसे पहले मलहूज़ रखा जाए, ये भी देखा जाए कि लड़की की उम्र तो नहीं निकलती जा रही। तो ये सारी चीज़ें मलहूज़ रखनी चाहिए इसमें।